ये सुनना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि जो नेता है वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं और नेता पुत्र कहां से पढ़कर आते हैं, इस भीड़ का हिस्सा वो क्यों नहीं बनते। कभी आपने सुना कि बीजेपी के विधायक और सांसद और बड़े नेताओं के बेटे इस भीड़ का हिस्सा बने? मस्जिद पर भगवा फहरा रहे थे, बजरंग दल की ट्रेनिंग ले रहे थे, जमीन पर लेटकर हथियार की ट्रेनिंग ले रहे थे। आपने नहीं सुना होगा, इसलिए ये इस वीडियो को सुनना जरूरी है। त्रिलोचन भट्ट ने कहा, शिवराज चौहान को बधाई, बेटे को शाखा और बजरंग दल में भेजने की बजाय कॉलेज भेजा। ऐसे ही बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, शिवराज जी आपके पुत्र के हाथों में भगवा झंडा पकड़कर भीड़ में जय श्री राम के नारे लगाने, हिंदी संस्कृत पढ़ने के लायक आपने नहीं समझा। ज्ञान प्रकाश यादव है, उन्होंने लिखा, प्रिय साथियों देखो एक पिता अपने बेटे पर कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं और आपके बेटे और भाई को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखा। किसी रफीक खान ने लिखा, रफीक खान ने, नेताजी ने अपने बेटे को न आरएसएस की शाखा में भेजा, न बजरंग दल में, न गौरक्षक दल में, न हिंदी में पढ़ाया, न संस्कृत पढ़ाया। कोई राज शेख है, उन्होंने लिखा, काश देश का हर बाप आप जैसा होता, वरना कुछ बाप तो अपने बेटे को मस्जिद के आगे तलवारें लहराने को भेज देते हैं, झंडे लगाने को भेज देते हैं, किसी के इबादत गाहों पे धर्म संसद में नारे लगाने भेज देते हैं, किसी का घर जलाने भेज देते हैं, मगर आपने पढ़ने के लिए भेजा। आप एक लायक पिता हैं। शुभकामनाओं का संदेश भी है और साथ में आपके लिए भी संदेश है। पवन मेघवंशी ने लिखा, एमपी के मुख्यमंत्री का लड़का विदेश के नामी लॉ स्कूल में एलएलएम की पढ़ाई कर रहा है, विधायक मंत्री के बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमारे बच्चे त्रिशूल तलवार भाला लेकर दंगाई और धार्मिक आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। सोचिए आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी अंग्रेजी में मुझे लगता है सैकड़ों लोगों ने सीधे टैग करके शिवराज चौहान को लिखा है। कोई नीरज कुमार है, उन्होंने भी लिखा है कि कैसे बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को इस तरह के प्रोटेस्ट में, सड़कों पर जो धरने प्रदर्शन हंगामे होते हैं उसमें नहीं भेजते हैं। किसी अक्षत ने भी लिखा है, बामेशी शेलापति ने भी ऐसे ही लिखा है कि वो अपने बच्चे को हिंदी और संस्कृत और ये सब पढ़ाने और बागी होकर जेल भेजने के चक्कर में नहीं फंसते, वो कैसे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। अमित आनंद ने लिखा, सर के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे, योर किड्स आर ट्रेनिंग विथ एयर गन्स एट वीएचपी कैंप। तो आपको समझ में आई बात। और क्यों मैंने इन तस्वीरों से तुलना की? अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी 5-6 दिन पहले, बजरंग दल के युवा या बजरंग दल के कार्यकर्ता जो भी थे, कर्नाटक के स्कूल में 5 दिन का वर्कशॉप हुआ और वहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, एयर गन से लेकर कटार तक। जमीन पर लेटी हुई ये तस्वीरें, ट्रेनिंग की तस्वीरें, युवाओं की तस्वीरें, एक स्कूल के भीतर ट्रेनिंग की तस्वीरें। आपके बच्चे हो सकता है इसमें हो अगर आप कर्नाटक के होंगे, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मंत्री के बच्चे ऐसे जमीन पर लेटकर स्कूल में पढ़ने की जगह जहां है, जिसे सरस्वती का केंद्र कहा जाता है, वहां ये हथियारों की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। वो जय श्री राम का नारा लगाकर यूं मस्जिद के ऊपर झंडे नहीं फहरा रहे। तस्वीरें बहुत आई दोस्तों। इस बीच रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती हो, अलग अलग मौके पर, और अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे और बड़े बड़े नेता कौन हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका बच्चा शायद इस भीड़ का हिस्सा बन रहा है। कई वीडियो है, एक वीडियो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली के तिलक नगर का वीडियो है, 17 अप्रैल का वीडियो है, जब रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस वीडियो में आपको कुछ लड़के दिख रहे होंगे, नारे हैं, कटारे हैं, तलवार हैं, त्रिशूल हैं, डंडे हैं, हथियार हैं, उग्रता है, आक्रामकता है, और जाहिर है इन सब के भीतर एक धर्म विशेष के प्रति जबरदस्त नफरत है। इसमें आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए बीजेपी के किसी बड़े नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री, उसका बच्चा ऐसे तलवार और कटार लेकर सड़कों पर निकला होगा, न निकलेगा। आवाजें सुनिए। ऐसे ही अलग अलग शहरों की से ऐसे वीडियो आते रहते, कोई नई बात नहीं है। झारखंड में कोडरमा में कुछ युवाओं का जत्था था जिसमें भगवाधारी लड़के थे, युवा थे, मुसलमानों को गालियां देते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे के शोर में ऐसी गालियां देते हुए, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नाच रहे थे, जिसे सुनकर लगता है कान में कौन सी आवाज आ रही है। कोई भी आदमी विचलित हो सकता है। हो सकता है आप कोडरमा के, झारखंड के रहने वाले हो,
आपके बच्चे भी इस तरह की भीड़ में शामिल होंगे। ऐसे ही मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने की तस्वीरें आई मुजफ्फरपुर से, बिहार के। मस्जिद की मीनार पर खड़े होकर भगवा झंडा फहराने वाले लड़के मुजफ्फरपुर में आपके परिवार के हो सकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार होकर भगवाधारियों के काफिले में निकले, रास्ते में मस्जिद दिखी, उनके भीतर का धार्मिक उन्माद बाहर आया और वो मस्जिद पर चढ़ गए। कईयों की गिरफ्तारी हुई, हो सकता है आपका बच्चा हो, पता नहीं इनमें से कितनों को जमानत मिली। लेकिन यकीन मानिए, मुजफ्फरपुर और आसपास के किसी बीजेपी के विधायक सांसद का बेटा यूं सड़कों पर नहीं निकला होगा, यूं मस्जिद की मीनारों पर नहीं फहरा होगा। कहां कहां की तस्वीर दिखा। यह तस्वीर गुजरात की है। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। रामनवमी के मौके पर मीनारा मस्जिद के बाहर भगवाधारियों की भीड़, युवाओं के जत्थे और उन जत्थों के निशाने पर मस्जिद के ऊपर खड़े हुए लोग, उनके सामने चिढ़ाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, शोर लगाते हुए। ये तस्वीर तनाव पैदा करने की कोशिशों की यह तस्वीर गुजरात की है। 11 अप्रैल को यह वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे ही दिल्ली में जहांगीरपुरी में जहां दंगा हुआ, वहां की तस्वीर गलियों की तस्वीर है ये, जहां नारे लगाते हुए युवा, उम्र उनकी 15 से लेकर 25 साल के बीच ज्यादातर की थी। कहा गया कुछ के हाथ में तमंचे भी थे, तलवारें, त्रिशूल, डंडे, बैट, ये सब तो थे ही। ये तस्वीर जहांगीरपुरी की है, उन गलियों की जहां कहा गया तीसरी शोभा यात्रा के लिए अनुमति भी नहीं थी और दंगे हुए। हो सकता है आप दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के हो, तो ये बच्चे इनमें जो दिख रहे हैं आपके घरों के हैं। उनके भीतर, उनके जहन में इतनी जहर भरी जा रही है, इतनी नफरत भरी जा रही है कि वो सड़क पर ऐसे निकलते हैं जैसे उन्हें हिंदुत्व का पताका ऊंचा करना है और किसी धर्म से बदला लेना है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना है। लेकिन यकीन मानिए, उस इलाके का भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता, विधायक या इलाके का सांसद, उसका बेटा इस तरह के शोभा यात्रा में, जुलूस में नहीं होगा। वो कहीं विदेश में पढ़ रहा होगा, या IIT IIM में पढ़ रहा होगा, या अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा होगा, या महंगी पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन आपका बेटा किसी जयंती पर, किसी शोभा यात्रा पर, किसी इस तरह के जुलूस का हिस्सा बनेगा, कभी पकड़ा जाएगा, कभी हिंसा का शिकार होगा, कभी मारा जाएगा, कभी जख्मी होगा। और जब तक जुलूस में रहेगा तब तक इसी तरह के किरदारों के शक्ल में दिखेगा। कहां कहां की बात करें, दिल्ली की बात की, गुजरात की बात की, झारखंड में अलग अलग जगहों पर जहां भी ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, और मध्य प्रदेश में नीमच में कुछ लड़कों ने या युवाओं ने किसी ईदगाह में के भीतर हनुमान की मूर्तियां रखने की कोशिश की। कर्नाटक के एक जिले में किसी जत्थे ने ऐसी ही मांग की है कि वहां टीपू सुल्तान की मस्जिद को ढहा दी जाए और उसमें हनुमान की मूर्तियां रख दी जाए। जहां जहां ये हो रहा है उसमें युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, काम है नहीं, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, तो उनके भीतर कट्टरवादी हिंदुत्व की वो उनके भीतर से पैदा हो रही है कि सड़क पर इन शक्लों में, इन किरदारों में निकलते